Hello दोस्तों, welcome back to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we're here. दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक दूसरा केस शुरू करते हैं, विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। तो दोस्तों, दिस केस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फैक्ट कि इसमें आपके बहुत सारे प्रोविजंस डिस्कस हुए हैं। तो इसमें इन पे एलिगेशन लगा था और इन्होंने कुछ इनके अगेंस्ट पाए गए थे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं। तो जो झारखंड हाई कोर्ट ने बोला सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने को। अब पर्टिकुलर उस बात को लेकर ये अपील आई गई है और इस अपील में कंटेंशन ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक कंप्लीट कोड है और उसमें जो पावर है वो दी गई है आपके ईडी को फॉर एवरीथिंग। और इनफैक्ट ईडी मतलब सीबीआई इज जस्ट अ पुलिस कस्टडी, जबकि ईडी में जो लोग डेप्यूटेशन पे आते हैं दे हैव एक्सपीरियंस अक्रॉस ऑल द एरियाज विच इज रिक्वायर्ड विच इज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। और फाइनली उसमें ये कहा गया कि ईडी का तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी है, सीबीआई का तो वो भी नहीं। इनफैक्ट स्टेट्स में जाने पे भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है, तो इसलिए ये ईडी के पास ही रहना चाहिए। और इसमें बहुत सारे केसेस को कोट किया गया, जैसे उसने रिलाई के इस पे, जैसे यहाँ पर देखिए मगन भाई ईश्वर भाई पटेल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस बात के लिए पीएमएलए was enacted pursuant to Article 253 of the Constitution, and it will मतलब prevail over any inconsistent state legislation। और डीपीएससी तो कोई ये एक्ट है, मतलब कोई स्टेट का एक्ट है दिल्ली पुलिस के लिए, नॉट स्टेट का, सेंटर का ही है, बट दिस विल आर्टिकल 253 वाला प्रिवेल करेगा बिकॉज इट इज इनैक्टेड टू गिव टू ब्रिंग इन टू इफेक्ट एनी इंटरनेशनल ट्रीटी या कवेनेंट। और उसके बाद इसमें सारे मतलब इट्स एग्जॉस्टिवली इनैक्टेड सब चीज़ें हैं इसमें। और एक और बात यहाँ पर ये सेंट्रल सीबीआई वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान पे रिलाई किया गया कि यहाँ पे सीबीआई अगर फेरा का इन्वेस्टिगेशन ले रही है तो कोर्ट ने मना कर दिया क्योंकि ईडी एम्पावर्ड अंडर फेरा। तो जहाँ कहीं भी, और वो फिर कोर्ट कहती है फेरा इज एन कंप्लीट कोड इन इटसेल्फ। तो पैरेलल ड्रॉ किया जा रहा है कि ईडी इज ऑल्सो कंप्लीट कोड, और इसमें रिलाई किया गया इस जजमेंट में ईडी वर्सेज एम सांबा सेवा राव एंड अदर्स। तो इसमें भी यही कहा गया है। लेकिन इसमें जब रिस्पोंडेंट ये कहती है कि और ये कहा गया था कि कोर्ट किसी और को पावर है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देनी चाहिए अंडर सेक्शन 45(1)(a) ऑफ द एक्ट। लेकिन यहाँ पे रिस्पोंडेंट ये कह रहा है कि माना कि ईडी एम्पावर्ड है, लेकिन ईडी एम्पावर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। और मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रेडिकेट ऑफेंस, इट इज डिपेंड ऑन द मतलब शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के इन्वेस्टिगेशन पे। उनसे जो प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम से जो आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, जो खरीदा है, वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है। और शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के इन्वेस्टिगेशन के लिए नोवेयर इट इज सेड कि ईडी एम्पावर्ड, इनफैक्ट ईडी इज एम्पावर्ड ओनली फॉर एक्सक्लूसिव ऑफेंसेस। तो इसलिए कोर्ट ये कहती है कि सीबीआई का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि शेड्यूल्ड ऑफेंसेस में मतलब कि इन्वेस्टिगेशन है। तो इसलिए ये इनका डिसमिस हो गया ये अपील। और बाकी जब डिफाइंड है जैसे ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अंडर सेक्शन 3, पनिशमेंट क्या होगा अंडर सेक्शन 4। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए केस के साथ। टिल देन बाय बाय।